अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे। 7.2 एसिड और बेसिस के बारे में मुख्तलिफ नजरियात। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने सिंपल देखा था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं, उनकी सिंपल खसूसियात देखी थी, प्रॉपर्टीज देखी थी। आज हम देखेंगे कि मुख्तलिफ साइंसदानों ने एसिड्स को किस तरह से बताया, कौन सी प्रॉपर्टी होगा किसी में तो एलिमेंट में तो वो एसिड होगा, और कौन सी हो तो वो बेसिस होते हैं। तो मुख्तलिफ साइंसदानों के नजरियात देखेंगे। कहते हैं एसिड और बेसिस की जो भी पहले आपको तरीके बताई गई हैं वो इनकी नुमाया खसूसियात पे थी। जैसे हमने कहा कि एसिड बेसिस को हमने उनके जायके के हिसाब से देखा, हमने उनको कलर के हिसाब से देखा, हमने उनको पीएच के हिसाब से देखा। तो कहते हैं वो तो उस बेस पे था कि उनकी खसूसियात उसमें कौन कौन सी पाई जाती। कहते हैं अगर हमने उसके केमिकल रवैये को, केमिकल रिएक्शंस वगैरह को अंडरस्टैंड करना है तो हमें एक वसी तनाजुर में, हमें एक बड़े लेवल पे बात करनी पड़ेगी, एसिड्स को बताना पड़ेगा कि जहाँ पे अगर मैं उसको बता सकूँ तो मुझे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी आइडिया हो जाए। कहते हैं सबसे पहले एक साइंसदान था, स्वांते आर्हीनियस, स्वीडन का एक केमिस्ट था। उसने आइडिया दिया था, उसने एसिड और बेस को अपने लिहाज से डिफाइन किया था। उसने कहा था, उसने एसिड और बेसिस को डिफाइन किस तरह से किया था, उसने डिफाइन किया था उनके जिस तरह से पानी में बिहेव कर रहे हैं, कि अगर एसिड्स और पानी बेसिस को पानी में हल किया जाए तो वो उसमें किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से आपको आइंस देंगे, उस बेस पे उसने एसिड्स और बेसिस को डिफाइन किया था। उसने इन शॉर्ट अगर आपको डिफाइन करें तो एसिड के बारे में उसने बताया था, कोई भी ऐसी चीज जिसको पानी में आप हल करने से अगर वो आपको H प्लस आयंस दे देता है, हाइड्रोजन आयंस दे देता है या प्रोटॉन्स आयन दे देता है, तो हमने कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो एसिड है। और इसी तरह से अगर कोई पानी में हल होने पे आपको हाइड्रोक्सल आयन OH नेगेटिव दे देता है तो उसको कह दिया जाता है ये बेस है। तो यार हीनियस का कंसेप्ट था, उसने एसिड और बेसिस को डिफाइन किया था, जैसे ही उनको पानी में हल करते हैं तो वो किस तरह के आयंस देते हैं। तो अगर कोई पानी में हल होने पे आपको हाइड्रोक्सल आयन दे दे, OH नेगेटिव आयन दे दे, तो हम कहेंगे वो बेस है। और अगर पानी में कोई हल होने पे आपको H प्लस आयन दे दे तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, वो एसिड है। तो उसका आइडिया यही था आर्हेनियस का कि एसिड उस चीज को बोलते हैं जिसको अगर पानी में हल किया जाए या तो वो प्रोटॉन हाइड्रोजन आयंस दे दे या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन दे दे। अब हाइड्रोक्सोनियम आयन, अब फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट मखसूस आर्हेनियस ने एसिड्स को डिस्कस किया था, उसने ये डिफरेंट एसिड से HCl था, HNO3 था, H2SO4 था, HCl था, ये डिफरेंट एसिड्स थे कि जब इनको पानी में हल किया जाता था तो ये आपको एक तो या तो ये आपको H प्लस आयन से देते थे या H3O आयन से देते थे, हाइड्रोक्सोनियम आयन से देते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको फिगर में इसको शो किया था, समटाइम ये होता है कि जैसे ही आप HCl को पानी में हल करते हो तो या तो ये आपको H प्लस आयंस और क्लोराइन आयंस दे देते हैं, तो यहाँ पे ये प्रोटॉन आयंस दे देता है, हाइड्रोजन आयंस दे देते हैं, तो हम कहते हैं ये इस केस में भी हमारे पास क्या है, एसिड है, कि ये H प्लस आयंस दे रहा है। समटाइम क्या होता है, जब HCl को पानी में शामिल किया जाता है तो ये आपको क्या करता है, हाइड्रोजन आयन अपना जो है पानी के मालिक्यूल को दे देते हैं, तो ये H3O आयंस बन जाता है, क्योंकि ये प्रोटॉन ले रहा होता है, H प्लस आयंस ले रहा होता है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, ये बेसिकली चार्ज किस तरह से H3O पॉजिटिव आया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आया, वो कहते हैं जब हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन आयन ले रहा होता है तो बेसिकली ये अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन को दे रहा होता है। तो अब ये लोन पेयर अपना हाइड्रोजन आयन को देगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आके इसके साथ अटैच हो जाता है, और अगर कोई बच्चे अपना इलेक्ट्रॉन देता है ना तो हम कहते हैं उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तो ये हाइड्रोक्सोनियम आयन आ जाता है। अब ये क्लोरीन क्या करता है, इसने जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड इसके साथ बनाया था ना हाइड्रोजन का, ये अपना इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ ले लेता है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी अपनी तरफ ले लेता है, तो इसलिए ओवरऑल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो कहते हैं या तो एसिड उसको बोलते हैं जो पानी में हल होने पे या तो आपको हाइड्रोक्सोनियम आयन दे दे या फिर वो आपको क्या दे दे, प्रोटॉन दे दे, H प्लस आयन दे दे, तो हम कहते हैं उस केस में हम आर्हीनियस ने उसको कहा था वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। इसी तरह से बेसिस के बारे में आर्हीनियस ने कहा था कोई भी ऐसी चीज उसको पानी में हल करें तो वो आपको हाइड्रोक्सल आयन दे दे, तो हमने उसको नाम दिया था बेसिस को, आर्हीनियस ने सॉरी बेसिक उसको बेसिक का नाम दिया था। उसने जो मोस्ट कॉमनली बेसिस देखे, उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड देखा, बेरियम हाइड्रोक्साइड देखा। फॉर एग्जाम्पल जिसने कहा कि कोई भी ऐसी चीज जिसको अगर पानी में हल करें और वो आपको हाइड्रोक्सल आयन दे दे तो उस बेस पे उसने नाम दे दिया उसको, उस चीज को आप बेस बोलेंगे। तो इन शॉर्ट आर्हेनियस ने एसिड और बेसिस को डिफाइन किया था कि किस तरह से कोई भी चीज
पानी में आपको आयंस देती है। तो अगर कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी चीज़ जो पानी में हल होने पे आपको H+ आयन या हाइड्रोक्सोनियम आयन दे दे तो उसको एसिड बोला जाता है, और अगर कोई हमारे पास पानी में हल होने पे हाइड्रोक्सल आयन दे दे तो उसको उसने बेस का नाम दिया था। कहते हैं आर्हेनियस के नजरिए के मुताबिक एसिड और बेसिस के तस्वुरात के मुताबिक पानी का अहम किरदार है, क्योंकि उसने डिफाइन ही एसिड और बेसिस को पानी के लिहाज से किया था। तो कहते हैं उसके केस में ना पानी को एक इम्पोर्टेंस हासिल है। जब ये एसिड या बेस पानी में हल होते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स मुस्बत और मनफी आयंस में तकसीम हो जाते हैं। वो भी हमने देखा कि आप चाहे बेस को पानी में हल करें, इसके आयंस भी अलग-अलग हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन और सोडियम आयन। इसी तरह से अगर आप एसिड को पानी में हल करते हैं तो इसके आयंस भी अलग होंगे। कहते हैं अब आयंस इनके अलग हो गए, प्लस आयंस हाइड्रोक्सिल आयंस भी आ गए, हाइड्रोजन आयंस भी आ गए। अब क्या होगा, जैसे मैंने इसको पानी में हल किया ना, अब पानी के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द भी इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। अगर हाइड्रोक्सोनियम आयन बना होगा तो इसके इर्द गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपकी ये बुक में ना साइड ये पिक्चर भी दिखाई हुई है कि जैसे ही आपके पास आयंस बन जाएंगे, तो ये देखें अगर H+ आयन बना है, मतलब हमारे पास एसिड के केस में जैसे HCl है तो क्लोरीन आयन अलग हो गया, हाइड्रोजन आयन से अलग हो गया। तो हाइड्रोजन आयंस के इर्द गिर्द आके ना पानी के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए पानी के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट जो है वो हाइड्रोजन आके इसको सराउंड कर रहे हैं, मतलब उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो गया। और पानी का कौन सा यहाँ पे इसकी तरफ पार्ट आ रहा है, पानी का हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है ना, तो पानी का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो इसकी तरफ आके इसको घेर है। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं अगर मेरे पास हाइड्रोक्सोनियम आयन बना होगा, H3O पॉजिटिव बना होगा, तो अब ये देखिए H3O पॉजिटिव के इर्द गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल्स आना शुरू हो गए। ये पानी का मॉलिक्यूल, ये पानी का मॉलिक्यूल, ये पानी का मॉलिक्यूल। हाइड्रोक्सोनियम आयन के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है ना बच्चे, तो इसलिए भी इसकी तरफ जो है ना हमारे पास पानी के नेगेटिव आयन जो ऑक्सीजन वाले हैं वो अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हमारे पास कोई चीज बेस होगी तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन बना होगा, तो हाइड्रोक्सिल आयन के इर्द गिर्द भी देखिए ये पानी के मॉलिक्यूल्स, एक ये पानी का मॉलिक्यूल, एक ये पानी का मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस केस में पानी का हाइड्रोजन वाला पार्ट इसकी साइड पे आके इसको सराउंड करना शुरू हो जाएगा। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हमने देखा है कि पानी की एक खास अहमियत हासिल है। तो जैसे ही आप एक एसिड या बेस को पानी में हल करते हैं तो उसके मुस्बत या मनफी आयन हमारे पास बन जाते हैं। जैसे हाइड्रोक्सिल आयन बन गया, हाइड्रोक्सोनियम आयन बन गया, H+ आयन बन गया। तो कहते हैं जैसे ही आयन्स बनते हैं, चाहे वो H+ आयन्स बने चाहे हाइड्रोक्सिल आयन बने, तो इसके गिर्द गिर्द पानी के मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं चूंकि प्रोटॉन का साइज बहुत छोटा होता है, कहते हैं अगर इन सारे मॉलिक्यूल्स में देखें ना तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, H+ का होगा। तो इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होने वाले पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होगी। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इससे ज्यादा होंगे। तो जिसका साइज जितना छोटा होगा उसके इर्द गिर्द हम कहते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो वो यहाँ पे यही बात करें क्योंकि प्रोटॉन का साइज बहुत छोटा होता है, इसमें मुस्बत चार्ज की मिकदार ज्यादा होती है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स में मौजूद ऑक्सीजन एटम का जोड़ा जो है इसके साथ एक मजबूत बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोक्सीनियम आयन बना देगा। कि ये देखिए आपके पास एक प्रोटॉन बना था हाइड्रोजन का, कि जैसे HCl को आपने पानी में हल किया था तो हाइड्रोजन आयन से लैदा हो गए थे, क्लोरीन आयन से लैदा हो गए थे। कहते हैं इसके इर्द गिर्द क्या होंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स आएंगे। पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन के देके ना इसके साथ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखिए हाइड्रोजन के साथ भी उसने बॉन्ड बना लिया, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो कहते हैं कुछ कीमियादान के नजरिए के मुताबिक पानी के 4 मॉलिक्यूल्स तक जो है वो प्रोटॉन के इर्द गिर्द इकट्ठे आना शुरू हो जाते हैं। कि ये एक प्रोटॉन का मॉलिक्यूल है, तो कहते हैं कुछ साइंसदान कहते हैं कि इसके इर्द गिर्द 4 पानी के मॉलिक्यूल्स आके घेरा डाल लेंगे, इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। कहते हैं इसी तरह से हाइड्रोक्सिल अगर आयन है तो हमारे पास इसके इर्द गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अगर हाइड्रोक्सोनियम आयन है तो इसके इर्द गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कहीं पे भी आयंस बनेंगे तो इसके इर्द गिर्द पानी के मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं आर्हेनियस के नजरिए में न्यूट्रलाइजेशन की वजाहत भी है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दे, बाद में वो ना तो एसिड रहता है ना वो बेस रहता है। कहते हैं इसके मुताबिक क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी फिगर भी दिखाऊं तो कहते हैं इस न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास सपोज करें एसिड है, ये मेरे पास बेस है, ये HCl है, ये NOH है। इसका करेक्टर एसिडिक है, ये बेसिक है। आप इन दोनों को मिला देंगे ना तो हमारे पास क्या होगा, साल्ट बन जाएगा, वो नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा NaCl, और ये पानी हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। तो ये पानी होगा और मिलके ये दोनों आपको क्या दे देंगे, साल्ट दे देंगे। कहते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन होगी। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है ये पानी आ गया और साल्ट नीचे इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब ओवरऑल ये ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, बल्कि ये
कह लें पानी बन जाता है और साथ में आपके पास साल्ट जो है वो नीचे प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में बैठना शुरू हो जाता है, पाउडर की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं जब एरहेनियस ने ये न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट भी दिया था, उसके मुताबिक उसने कहा था कि जब भी आप एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं तो ये दोनों आयंस में तब्दील हो जाते हैं, और जब इन दोनों के आयंस को मिलाते हैं तो आपको साल्ट बना देते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल HCl को आपने पानी में मिलाया तो हाइड्रोक्सानियम आयन बन गया या H पॉजिटिव आयन बन गया प्लस क्लोरीन आयन बन गया। आपने NaOH को पानी में मिलाया तो आपको सोडियम आयन्स बन गया और हाइड्रोक्सिल आयन बन गया। अब कहते हैं हमारे पास जैसे ही वो दोनों बने, आपके पास जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो इनके जो हाइड्रोक्सिल आयन या हमारे पास हाइड्रोक्सिलोनियम आयन जो है ना, वो दोनों मिलकर आपको पानी के मॉलिक्यूल्स दे देंगे और साथ में हीट एनर्जी निकलेगी। तो हम कहते हैं ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, वो इस सारे में एक्सप्लेन क्या कह रहा है, उसने एक्सप्लेन किया इस सारे पैसेज में कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास एसिड था, आपने उसको पानी में हल किया तो ये आपके पास हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सोनियम आयन बन गया, क्लोरीन आयन बन गए। इसी तरह से आपने बेस था, इसको पानी में हल किया, आप सोडियम आयन या हाइड्रोक्सल आयन बन गए। कहते हैं अब इन दोनों को आप आपस में मिला दोगे ना तो सोडियम और क्लोरीन मिलके आपको क्या दे देंगे, साल्ट दे देंगे। और हाइड्रोक्सोनियम या हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन हाइड्रोक्सल आयन आपस में मिलके आपको क्या दे देंगे, दोबारा से वो पानी दे देंगे। वो यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है कि आपके पास ये दोनों मिलके H+ आयन कह लें, प्रोटॉन्स कह लें या हाइड्रोक्सोनियम कह लें वो, और हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन मिलके आपको दोबारा से पानी दे देते हैं, ठीक है। और ये दोनों आपस में मिलके आपको क्या दे देंगे, साल्ट दे देंगे। कि आपके पास सोडियम और क्लोरीन मिलके आपको साल्ट दे देंगे और ये दोनों मिलके आपको दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल दे देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप एसिड और बेस को मिलाते हैं तो आपके पास क्या आ रहा होता है, एक तो पानी आ रहा होता है प्लस साथ में साल्ट आ रहा होता है। कि आपके पास NaCl अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें, ये दोनों मिलके जो आप इनको पानी में हल किया तो ये आयंस बने प्लस ये आयंस बने, ये दोनों मिलके आपको साल्ट दे देंगे, ये दोनों मिलके आपको क्या दे देंगे, दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल्स दे देंगे। तो वो इसी चीज को एक्सप्लेन करा है और कहते हैं जब ये दोनों मिलके आपको वाटर मॉलिक्यूल देते हैं तो वहां पे हीट भी एनर्जी निकल रही होती है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। कहते हैं पानी के साथ बनने वाला साल्ट सोडियम क्लोराइड आयंस की शक्ल में पानी में ही मौजूद रहता है। इन आयंस को हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं। मतलब मैंने आपको यही बात की है, जब आप HCl को NaOH में मिलाते हो तो ये दोनों हमारे पास रिएक्शन करके साल्ट आ जाता है, NaCl नीचे बैठ जाता है और पानी जो है हमारे पास वो आना शुरू हो जाता है। कि Na और Cl के आयंस मिलके आपको NaCl बना देंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलके आपको वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे, मतलब पानी आपके पास आता है। कहते हैं ये जो साल्ट है ना नीचे बॉटम में बैठना शुरू हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं, इसका नाम हमने इसको नाम दे दिया हुआ है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब है जो पानी में मौजूद होता है, स्पेक्टेटर का मतलब होता है जो किसी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहा होता। अब ये साल्ट फॉर्म में नीचे बैठ गया तो हमने कहा ये हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर है जो किसी रिएक्शन में यहाँ पे टेक पार्ट नहीं कर रहा। आप इसको बाद में अलहदा कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं हमारे पास आर्हेनियस के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की एग्जांपल्स हैं और उनको डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ से एक अलहदा से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, वीक एसिड्स कौन से होते हैं। तो कहते हैं मिनरल एसिड्स बच्चे उनको कहते हैं जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से चीजें ऑब्टेन की जाती हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद ना हो, इकट्ठे ना हो कार्बन हाइड्रोजन। तो कहते हैं मिनरल एसिड्स जो होते हैं ना आमतौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मतलब ये एसिड्स होते हैं लेकिन मिनरल एसिड्स का मतलब होता है एसिड्स जो इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं होते। कहते हैं ये वाले जो एसिड्स होंगे ना वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। तो कहते हैं किसी भी एसिड की ताकत का इंहिसार कैसे लगाया जाता है कि अगर उसको आप पानी में हल करो ना तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, वो टोटली अपने आयंस में तकसीम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं HCl है, ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब क्या है अगर मैं इसको पानी में हल करूंगी ना तो ये कंप्लीटली सारे के सारे आयंस मेरे पास कह लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना हाइड्रोजन सारे अलहदा हो जाएंगे, क्लोरीन आयन सारे अलहदा हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन आप H+ आयंस ले लें या फिर H को पानी के साथ मिला के हाइड्रोक्सोनियम आयन ले लें और क्लोरीन आयन सारे अलहदा हो जाते हैं। इसी तरह से वो कहते हैं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल दी है, ये भी हमारे पास एक कह लें कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन यहाँ पे ना इसको एक छोटी सी बात करें कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना हमारे पास डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक एसिड का मतलब है इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। तो कहते हैं इसकी आयनाइजेशन भी 2 में होगी, मतलब ये आयंस में भी 2 हिस्सों में कन्वर्ट होगा। कैसे, पहले ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, ये हाइड्रोक्सोनियम आयन बन जाएगा प्लस HSO4- बन जाएगा।
अब इसमें मजीद एक हाइड्रोजन मौजूद है एटम, तो ये क्या करेगा, मजीद पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये दोबारा से एक हाइड्रोक्सोनियम आयन एक दोबारा बन जाएगा और साथ में SO4 2 माइनस बन जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 माइनस का मतलब है इसने 2 प्रोटॉन लूज किए हुए हैं, 2 प्रोटॉन इसने दे दिए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये कहते हैं इसकी आयनाइजेशन क्या होगी, 2 में हमारे पास 2 स्टेप्स में होगी। इसी तरह से कहते हैं जो नाइट्रिक एसिड है उसकी भी आयनाइजेशन होगी, ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है जिसके हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीटली उसमें आयंस में कन्वर्ट हो जाए, हाइड्रोजन से अलहदा हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से अलहदा हो जाए। तो HNO3 है, ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका हाइड्रोजन भी जो है पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्सोनियम आयन दे देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन अलहदा हो जाता है और नाइट्रेट आयन हमारे पास क्या होता है, अलहदा हो जाते हैं। तो ये कहते हैं ये एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स की हैं कि अगर इनको पानी में हल करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर अपने आयंस में तकसीम हो जाएंगे। अब कहते हैं वीक एसिड्स कौन से होते हैं, कहते हैं जो हमारे पास मिनरल एसिड्स की बजाय जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं कुछ ऐसे कि जिनमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है एक साथ। कहते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे ना वो कमजोर होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर उनको पानी में हल करें तो वो कंप्लीटली आपको आयोनाइज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। जब इसको पानी में हल करते हैं ना तो ये अपना एक प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन को दे देता है, हाइड्रोक्सोनियम आयन बन जाता है और साथ में ये एसीटेट आयन बन जाता है। अब ये देखिए एसीटेट आयन में स्टिल 3 हाइड्रोजन इसमें मौजूद हैं, तो जो उसने अभी लूज नहीं किए, इसका मतलब है ये एक कमजोर हमारे पास एसिड है जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ। ये थोड़ा सा आयोनाइज हुआ है, इसमें से H+ आयंस निकल गया, लेकिन स्टिल हमारे पास इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, तो हम कहते हैं ये एक वीक एसिड है। तो कहते हैं खालिश जो एसिटिक एसिड है वो सिर्फ और सिर्फ 0.132% आयोनाइज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 1000 एसिड्स मौजूद हैं तो उसमें से सिर्फ 120 मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज हुए, बाकी सारे तो आयोनाइज ही नहीं हुए। तो कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक है। तो अगर कंप्लीटली आयोनाइज ना हो तो हम कहते हैं अगर मैंने 1000 मॉलिक्यूल्स डाले होंगे ना पानी में तो उसमें से सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हुए होंगे, मतलब हाइड्रोक्सोनियम आयन बना होगा और साथ में आपके पास एसिटेट आयन बने, बाकी उसी तरह से मौजूद रहेंगे, वो अनआयोनाइज्ड ही होंगे। कहते हैं इसी तरह से अगर हम बात करें फार्मिक एसिड की, HCOOH, ये भी हमारे पास एक एसिड ही होता है लेकिन ये वीक एसिड होता है। इसको भी आप पानी में मिलाते हो तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता। कुछ आयोनाइज होते हैं कि कुछ हमारे पास पानी मॉलिक्यूल के साथ मिलकर आपको हाइड्रोक्सोनियम आयन दे देते हैं और कुछ HCOOH माइनस आयन दे देते हैं। कहते हैं इनकी भी जो आयनाइजेशन है ना 1.06% है। इसका मतलब है अगर आप 1000 मॉलिक्यूल्स लेते हो ना फार्मिक एसिड के तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2-3 हुए होंगे, 10-12 हुए होंगे, बाकी 987 जो है ना वो उसी तरह से होंगे, वो गैर आयोनाइज्ड होंगे, उनके आयन से नहीं बने होंगे। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं और वीक एसिड्स कौन से होते हैं। तो ताकतवर एसिड्स ऐसे होते हैं जो पानी में हल होके कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर आयंस बन जाए, जिसमें आप HCl की एग्जांपल दे सकते हैं, HNO3 की एग्जांपल दे सकते हैं। और कमजोर एसिड्स कौन से होते हैं जो कंप्लीट हमारे पास तकसीम में नहीं होते, आप उसमें एसिटिक एसिड की एग्जांपल दे सकते हैं कि इसकी आयनाइजेशन सिर्फ 0.132% होती है, मतलब अगर 1000 आयंस लेंगे तो उसमें सिर्फ 1.32 आयंस ही मॉलिक्यूल्स ही आयनाइज होंगे। आप फार्मिक एसिड की दे सकते हैं, कोई एक एग्जाम्पल इसमें याद कर लीजिएगा। इसी तरह से आर्हेनियस के अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस की एग्जांपल है। कहते हैं अगर तो कोई बेस है, अगर वो कंप्लीटली तौर पे आयनाइज हो जाए तो वो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अगर कंप्लीटली तौर पे आयनाइज ना हो, मुकम्मल तौर पे आयनाइज ना हो तो वो हमारे पास वीक बेस होगा। जैसे NaOH है, इसको पानी में हल करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर Na+ और OH- आयन से देता है, मतलब ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, तो हम कहते हैं ये एक मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके कंपैरिजन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको पानी में हल करते हैं तो ये आयनाइज होता है लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयनाइज नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से अगर 100 आयन मॉलिक्यूल्स डालूंगी ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन के तो उसमें से थोड़े से आयनाइज होंगे, फॉर एग्जांपल 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, सारे के सारे आयनाइज नहीं होंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक वीक बेस होगा। तो अब ये अगर बात करें तो इसमें से एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और ताकतवर एसिड कमजोर एसिड्स कौन से होते हैं, कमजोर बेस और ताकतवर बेस कौन से होते हैं, तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस दो बन गए। इसके एक्सरसाइज में देखें ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है तो वो देखते हैं।
ये देखें तफसीली सवाल है, कहते हैं एसिड और बेसिस के बारे में आर्हीनियस की नजरियात की वजाहत करें। तो आर्हीनियस ने जो बताया था, अभी जो हमने पढ़ा है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो ये आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आर्हीनियस ने क्या तजवीज़ दी थी कि उसने कहा था पानी में जिस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स हल होते हैं, तो वो अगर H प्लस या हाइड्रोक्सोनियम आयन देंगे तो वो हमारे पास एसिड्स होंगे, अगर हाइड्रोक्सिल आयन देंगे तो वो बेस होंगे। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, स्टिल इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।